हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है GRSE के अंडर एक रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत सारी पोस्ट के लिए है और टोटल वैकेंसी लगभग यहाँ पे 58 तक यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। और जो वैकेंसी है उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऐसे बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो इन डिटेल इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा वैकेंसी कितनी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए और क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन पैटर्न इसमें कैसा होगा और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है। और सारे लिंक यानी कि दो लिंक, एक नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपसे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। तो अच्छे से वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसका जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी 7 जुलाई से शुरू हो चुका है। 28 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे जो है फिक्स टर्म बेसिस पे है, कुछ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे भी यहाँ पे वैकेंसीज है और बहुत सारे पोस्ट के लिए। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में, जो सुपरवाइजर S1 ग्रेड में आता है। यहाँ पे पे स्केल भी दिया है, इसी के हिसाब से आपको स्टार्टिंग से सैलरी मिलेगा और सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे एज पर गवर्नमेंट। उसके बाद में 28 यहाँ पे जो है कट ऑफ एज है 28, और उसमें फिर आपका SC ST कैटेगरी का भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले जो डिसिप्लिन है सुपरवाइजर का वो है IT के अंडर एक वैकेंसी है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद डिप्लोमा, PG डिप्लोमा हैविंग 1 ईयर ड्यूरेशन और इक्वेलेंट इन कंप्यूटर IT नेटवर्किंग एटसेट्रा, और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे बताया वो है 60% और इक्वेलेंट CGPA इन बोथ ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा, PG डिप्लोमा या फिर BCA BCS हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। सेकंड जो स्ट्रीम है वो है फाइनेंस का, जिसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस डिप्लोमा और PG डिप्लोमा इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट, या फिर आपका अगर CA इंटर या CMA इंटर होगा तो भी चलेगा, या फिर आपका MCOM हुआ है ग्रेजुएशन के बाद तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। MCOM वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, अप्लाई करो, CA भी हो सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है 60% मार्क्स, ओके ये चीज याद रखना, नील एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में लीगल के लिए जो है एक पोजीशन है यहाँ पे, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद LLB एंड 60%, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं। तो पहला जो परमानेंट एम्प्लॉय है 3 वैकेंसी का, तीनों में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो है इंजन टेक्नीशियन S1 ग्रेड, जिसमें भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसी है, उसमें आपका ओपन 2, उसके बाद में OBC 1, SC ST रिस्पेक्टिवली एक एक वैकेंसी यहाँ पे है। इसमें आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल चलेगा। 55% SC ST OBC के लिए, 60% ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे जरूरी है। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। वैसे इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है, उसमें से एक वैकेंसी PWD के लिए है और ओपन OBC और AWS के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होगा वो भी चलेगा। परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ, जिसमें वैकेंसी है सुपरवाइजर S1 ग्रेड। ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होगा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 3 इयर्स एक्सटेंडेबल, मैक्सिमम अनदर 2 इयर्स, यानी कि 3 साल का, उसके बाद में 2 साल एक्सटेंड हो सकता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 28 कट ऑफ एज वही ग्रेड के लिए है, बस ये आपका फिक्स टाइम यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। 9 वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए और क्वालिफिकेशन वही जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, उसमें 9 वैकेंसी है लगभग। आपकी कैटेगरी के हिसाब से मेरे ख्याल से सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, कम है लेकिन वैकेंसी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगेन 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। पेन टेक्नोलॉजी में आपका अगर डिप्लोमा है या केमिकल में है आप अप्लाई कर सकते हो फॉर 1 वैकेंसी। सिविल के लिए जो है एक वैकेंसी है। OBC के लिए ध्यान रखना ओपन कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या ना ही SC ST।
डिप्लोमा इन सिविल एंड अगेन 55% क्योंकि सिर्फ ओबीसी के लिए वैकेंसी है। नेवल आर्किटेक्चर में अगर आपका डिप्लोमा या फिर ओशन नेवल आर्किटेक्चर या फिर आपका हुआ है मरीन इंजीनियरिंग में, देन एंड देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई ओवर हियर विद द 3 वैकेंसी। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। आईटी स्ट्रीम के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर साइड में या कंप्यूटर स्ट्रीम में आपका हुआ है, देन एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आते हैं नॉन टेक्निकल जो है एडमिन एंड एचआर, 4 वैकेंसी है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद, अगर आपका पीजी या फिर पीजी डिप्लोमा हुआ है या फिर आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन जो एचआरएम आईआर या फिर जो आपका होता है लेवल वेलफेयर, उसमें अगर आपका हुआ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसमें हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए हुआ है या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हुआ है, देन ऑल्सो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड यू कैन अप्लाई। परसेंटेज वही रहेगा क्राइटेरिया। एमएम यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद डिप्लोमा, या फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन में हुआ है, देन एंड देन आल्सो यू आर एलिजिबल। ग्रेजुएट अगर आप एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सप्लाई चेन मटेरियल मैनेजमेंट में हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ध्यान रखना परसेंटेज के बारे में क्योंकि एक ही वैकेंसी ओपन के लिए 60% जरूरी है। फार्मेसी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, यही शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 4 वैकेंसी, कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। डिजाइन असिस्टेंट की पोस्ट की तरफ आते हैं, ये भी आपका फिक्स टर्म के लिए है। इसमें मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट है। डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोकैड का नॉलेज होगा तो आपको प्रेफर भी किया जाएगा या फिर आपका चांसेस ज्यादा रहेंगे। और नॉलेज ऑफ ऑटोकैड इज मस्ट फॉर डिजाइन असिस्टेंट, यानी कि आपके पास नॉलेज होना भी जरूरी है। एमएस ऑफिस भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी, अगेन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा। सिविल के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन सिविल। तो ये था पूरा वैकेंसी, फिक्स टर्म और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 5 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, ये और ओबीसी के लिए 3 साल, सॉरी, ये आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा। ओके, सो उसके बाद में चलते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पे लिखे हैं। सो मैकेनिकल में कौन से डिसिप्लिन है, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, नेवल आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आईटी। ओनली द अबाउ मेंशन डिसिप्लिन विल बी कंसिडर फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस and courses or discipline will be equivalent to above will not be considered. So एक चीज याद रखना, only the above mentioned disciplines will be considered for the recruitment process. कोर्सेस या फिर डिसिप्लिन विद इक्वेलेंस टू द अबव विल नॉट बी कंसिडर। तो ये चीज याद रखना जो स्पेशली लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स इशूड बाय फॉलोइंग अथॉरिटीज विल बी कंसिडर, यानी कि 10th matriculation, diploma in engineering discipline, other relevant disciplines to be awarded by the technical board या ICT जो भी आपका UGC होगा। The date of declaration of result issues of mark sheet shall be deemed to the date of the acquiring qualification. There is no relaxation on this account. 1 year diploma means those diplomas which are government recognized for which minimum academic qualification required is graduate। ये याद रखना कुछ important points। मेरे ख्याल से टेन्योर जो मैंने बता दिया फिक्स टर्म वाले का 3 साल, और डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस आपका 2 साल एक्सटेंड भी हो सकता है। ओके, एब्सॉर्प्शन विल नॉट बी मैटर ऑफ राइट, यानी कि ये चीज मत सोचो जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली जो मैंने पोस्ट बताए परमानेंट वालों के लिए, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल वालों का ऐसा नहीं कि आपको एब्सॉर्ब किया जाएगा यानी कि आपको परमानेंट बेसिस पे लिया जाएगा, ये जो है ऑथोराइज नहीं है, ये डिपेंड करता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट श्योरली वही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, S1 सुपरवाइजर के लिए क्या रहेगा। सो द मेथड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट 100 marks and trade test. Written test will be held in Kolkata, Ranchi based on the number of responses. Center may change as per the जो होगा आपका मैनेजमेंट का डिसीजन। नो रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न टेस्ट जो आपका सेंटर चेंज होने के लिए। नो टीए विल बी प्रोवाइडेड, ये तो ठीक होगा ही। पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट नाउ, पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। पार्ट ए में बता दूं आपका जनरल यानी कि जो नॉलेज, डेटा एनालिसिस, मेंटल एबिलिटी, एप्टी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट बी जो है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप भी, उसमें आपके डिसिप्लिन यानी कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होंगे तो वो, या फिर आपके एचआर एडमिन यानी कि नॉन टेक्निकल, लीगल, फाइनेंस, फार्मेसी, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी, उसमें 80 क्वेश्चन उस हिसाब से आपका होगा डिसिप्लिन वाइज। 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टोटल 100। अब आते हैं रिटर्न टेस्ट जो आपका 2 घंटे का होगा टोटल, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे इनफ है। इंग्लिश हिंदी में आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा।
50% मार्क्स आपके जो होंगे वो आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% लाने होंगे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, यानी कि सीधे सीधे 45 मार्क्स और सीधे सीधे 50 मार्क्स। मैनेजमेंट रिजर्व्स टू राइट द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब ये डिपेंड भी करता है कि क्वालिफाई आप कर भी लेते हो तो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आगे कितने हैं, क्योंकि रेशो के हिसाब से यहाँ पे होगा। So based on the performance in written test, candidates may be called for test 1/5 ratio. So एक वैकेंसी के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 50 मार्क्स से आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपका हो गया, आप क्वालिफाई तो कर लिए हो, लेकिन अगर आपके आगे वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से उतने कैंडिडेट्स है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, उसके लिए कट ऑफ लगाया जाएगा, क्योंकि 1/5 का रेशियो है। अगर एक वैकेंसी है और तो 5 बच्चों को वहां पे बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ टाई रिटर्न टेस्ट ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर एक वैकेंसी है लेकिन 6 जो कैंडिडेट्स है वहां पे टाई कर रहे हैं, या फिर 2 वैकेंसी है, दूसरी वैकेंसी के लिए कुछ बच्चे टाई कर रहे हैं, तो उनको वहां पे बुलाया जाएगा सभी को। ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। हमेशा याद रखना ट्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी होता है, वरना आपने अगर रिटर्न में बहुत स्कोर भी किया होगा देन ऑल्सो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इफ यू नॉट क्लियर द ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट एचआर एंड ए, लीगल, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस के लिए जो है नहीं होगा। फॉर डिजाइन असिस्टेंट ट्रेड टेस्ट विल बी इन ऑटोकैड। तो जो मैं बोल रहा था ऑटोकैड जरूरी है, आपका ट्रेड टेस्ट में वो होना ही वाला है। उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी सिलेक्शन टेस्ट इंक्लूडिंग ट्रेड टेस्ट 50% जो बता दिया। ओके, उसके बाद में रिजर्वेशन के बारे में भी मैंने सारी चीजें आपको बता दी, क्या क्या चीजें एससी एसटी। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। सो आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन तो करना है, उसके बाद क्या करना है। सो वन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी, जैसे कि एस आई ए बी सी डी। हाउएवर ही एंड शी कैन अप्लाई वन पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है, ये है उसका लिंक, जहां से आपको फ्रेश कैंडिडेट, डेफिनेटली आपका फ्रेश ही होगा तो आप लॉग इन करो, ऑलरेडी लॉग इन हो तो वैसे तो कम ही होंगे। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट्स, और यहाँ से आप लॉग इन करके आपके जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर स्कैन कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ध्यान रखना, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ नीड टू बी अपलोडेड। ओके, तो आप अप्लाई करने से पहले क्या करना है, आपको आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, डेट ऑफ बर्थ यानी कि मैट्रिकुलेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको स्कैन रेडी रखनी है, फोटोग्राफ साइन भी रेडी रखो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ऑटो जनरेटेड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड देयर सिग्नेचर एट डिजिग्नेटेड प्लेस आपको करनी है, एंड सेंड इट GRAC कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फी चालान। ओके, उसके साथ आपको भेजने एंड रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ कास्ट, फिर आपका आता है रिजर्वेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें आपको भेजना यहाँ पे, जो पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोडी रोड, न्यू दिल्ली 110003 विद ऑर्डिनरी पोस्ट 6 अगस्त से पहले। ये चीज याद रखना, ठीक है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म विथ चलन अगर आपको होगा, GRAC कॉफी का जो चलन होगा उसके साथ, और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स विथ सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजने, सीधा सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको सारे जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड याद रखना भेजने हैं आपको। ऑर्डिनरी पोस्ट से 6 अगस्त से पहले आपके पहुंचने चाहिए। इसका तो 28 है लास्ट डेट, लेकिन आपको जो है 8-10 दिन का मार्जिन दिया है, क्योंकि बाय पोस्ट आपको भेजना है। द एनवलप शुड कंटेंट, आपको क्या करना है, GRAC नंबर यहाँ पे लिखना है, और उसके सामने आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसमें आपको एनवेलप के सामने लिखना है। और आपको ये जो है नोट डाउन कर लो, इसका लिंक भी मैं आपसे दे दूंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है वो तो मैंने आपको बता दिया, फ्रेश कैंडिडेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन आपका नाम, मैट्रिकुलेशन के हिसाब से पोस्ट कौन से अप्लाई कर रहे हो, ईमेल आईडी एंड ऑल दैट, फिर आपको सबमिट करना है। हैव यू रीड अंडरस्टूड, इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है, एंड देन आप इसको सबमिट कर सकते हो एंड आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हो वहां से। लेकिन आपको क्या करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है, लेकिन ऑनलाइन पहले, उसको फिर आपको प्रिंट आउट निकाल के भेजना है। ओके, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजने हैं टेस्टिमोनियल्स यानी कि आपके कॉपीज।
ओके, सो करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह पे आपको भेजना है। ऑल करस्पॉन्डेंस विल बी डन थ्रू द मेल। आपका जब पहुंच जाएगा जो रिटर्न टेस्ट या जो भी होगा शेड्यूल, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब आता है कि आपका रिटर्न टेस्ट के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट लगेगा मोस्ट प्रोबेबली, और आपका क्वालिफाइंग नेचर क्या होगा, स्किल टेस्ट। एप्लीकेशन फीस जो है वो भी बता दूं। एप्लीकेशन फीस जो है 400 विल बी रीमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड और बैंक चलन। इन केस एप्लीकेशन फीस डिपॉजिटेड बैंक चलन मोड एट द ब्रांच, द बैंक चार्जेस 71 विल बी एक्स्ट्रा। ओके, एप्लीकेशन बिलोंग इन SC ST PWD इंटरनल्स, उनको कोई भी आपको फीस नहीं है, लेकिन आपको एप्लीकेशन भेजना है, ये चीज याद रखना। चलन नहीं भेजना है साथ में, लेकिन एप्लीकेशन भेजना है। द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल डेफिनेटली, बाकी तो बता दिया। अब आते हैं आपको सैलरी कैसा मिलेगा। CTC जो है आपको 6.78 रहेगा अगर आप S1 रहोगे। सुपरवाइजर वही आपको जो रहेगा, जो इंजीनियर टेक्नीशियन S1 के लिए भी उतना ही। अब आते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वालों को, वो रहेगा 6.41। एंड रिटर्न टेस्ट जो है वो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपका प्रोबेबली हो जाएगा, और तभी दौरान आपका हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट भी उसके बाद आपका जब रिजल्ट लगेगा तब आपका हो जाएगा। और आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स है वो लेके आने, जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए या बाकी आगे के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। अगर 2 पोस्ट है तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, 5 पोस्ट है तो 5 to 5 25 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपका होगा। और अगर आपका ये रेशो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चांसेस होते हैं, इसलिए इतना रेशो रखा जाता है। स्टार्ट डेट 7, 28 लास्ट, 6 अगस्त तक आपका ऑफलाइन पहुंचना चाहिए। एडमिट कार्ड जो है 2 अगस्त से आपको मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जो एग्जाम हो जाएगा। डिक्लेरेशन भी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब आते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सिलेबस एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे इंजीनियर टेक्नीशियन के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सिलेबस तो खैर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आगे। सो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एंड ये भी एक बार ओवरलुक कर लो। ओके, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। ओके, ये आगे के लिए रहेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, वही आपके डिसिप्लिन के साथ में आपका सिलेबस रहेगा। सो ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन। दोनों लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तीसरा लिंक टेलीग्राम चैनल का भी, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपके लिए बनते रहेंगे, आते रहेंगे फॉर डिफरेंट जॉब अलर्ट्स। अभी भी ऑलरेडी पोस्टेड है बहुत सारे वीडियोज, आप जाके चेक करो। अगर आप उन्हीं सारे पोस्ट में एलिजिबल हो देन यू कैन अप्लाई फ्रीली। बाकी ये 2 लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि डेट्स निकल ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट जॉब नोटिफिकेशंस। सो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी चैनल पे स्टे ट्यून, बहुत सारे आएंगे ऐसे ही वीडियो।